अजय बच्चों, तो आप लोग को रुद्र विज्ञान मंच में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर में चलने वाले हैं, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए तो इसको देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो पहले आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में जाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना होगा, उसका परिचय जान लीजिए कि परिचय क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, यह क्या होता है कि यह वृत्त होता है, ठीक। यह होता है वृत्त, ठीक। यानी किसी भी केंद्र से किसी परिधि तक की दूरी जो बराबर आता है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी जहाँ पे बराबर आएगा उसको कहेंगे वृत्त, ठीक है। और ये वृत्त का जो केंद्र से जो होता है परिधि तक पर जाने वाली जो रेखा होता है उसको कहते हैं त्रिज्या। यह क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, धीरे धीरे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब यही त्रिज्या को जब हम क्या करते हैं, फिर दोनों ओर के त्रिज्या जब बढ़ा देते हैं तो यह हो जाता है हमारा व्यास। अर्थात कि त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है। चाहे केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, वह रेखा जो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाए, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, व्यास होती है, ठीक है। जो केंद्र से गुजरे, ठीक। और केंद्र से नहीं गुजरेगा तो हो जाएगा जीवा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह जीवा। लेकिन आपको जानकारी के लिए भी बता दे, वृत्त का व्यास भी एक जीवा होती है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इधर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ऑप्शन में आपको देगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है यह व्यास होती है, ठीक है। तो व्यास कभी भी होगा तो केंद्र से होकर गुजरने वाले को हम व्यास कहेंगे, ठीक। तो जीवा व्यास हो सकता है, सभी जीवा व्यास हो सकता है, नहीं। सभी जीवा क्या हो सकता है, व्यास नहीं हो सकता है। लेकिन व्यास क्या होगा, जीवा होगा। या मैं समझिए, व्यास क्या होगा, जीवा होगा। लेकिन सभी जीवा जो है व्यास नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए, हमको वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना है, ठीक है। तब समझिए वृत्त का आधारभूत चीज, ठीक है। यदि हम वृत्त में, यह वृत्त है, ठीक है, और केंद्र से त्रिज्या के लेकर अगर वृत्त के परिधि पर दो बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। और ऊपर वाला भी क्या है, इधर का त्रिज्यखंड है, क्योंकि त्रिज्या से होकर ही आकृति बन रही है, ठीक है। चलिए, यह इसीलिए इसमें भी दो होगा, एक दीर्घ त्रिज्यखंड और दूसरा लघु त्रिज्यखंड। यह 12 वाला जो आकृति बना, ठीक है, त्रिज्या को लेकर, तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और छोटा वाला जो आकृति बनेगा उसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, समझे। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। त्रिज्या को लेकर जो आकृति बनेगा वो त्रिज्यखंड होगा, समझे। अब एक और चीज होता है, ठीक है, आपको बता दे। एक और चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक, वृत्त है। वृत्त में ही अगर आपको यहाँ केंद्र है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहेगा, ठीक, तो देखिए चाप क्या होता है, समझिए। चाप यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाप होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, चाप, ठीक है। यह चाप हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक चाप, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिए कि वृत्त में अगर त्रिज्या को छोड़, केंद्र को छोड़ दिया जाए, किसी भी जीवा को मिले, जीवा जो होती है जहाँ पे मिलता है, यानी वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिधि पर जाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, वह वृत्त खंड का निर्माण करता है। यह रेखा किसका निर्माण करता है, वृत्त खंड का, वृत्त खंड का। आप आसानी से समझ सकते हैं, त्रिज्या को लेगा तो त्रिज्य खंड, और सिर्फ जीवा जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तो वृत्त खंड। यह कितना सिंपल सी बात है, ठीक है। वृत्त का खंड कर रहा है इसलिए इसका नाम हो गया वृत्त खंड। क्या, वह त्रिज्या को लेकर खंड कर रहा है इसलिए त्रिज्य खंड, है कि नहीं। कितना आसान बात है, ठीक है। अब समझिए, इसीलिए तो ऊपर है, यानी यह 12 वाला दिखाई दे रहा है भाग, तो 12 वाला है इसीलिए क्या होगा, यह दीर्घ वृत्त खंड होगा। कैसा होगा, दीर्घ वृत्त खंड। ये छोटा है इसीलिए इसका नाम हो गया लघु वृत्त खंड, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग जो है पहले छोटी सी बात, ठीक है, वृत्त पर चलते हैं। हमको मुख्य रूप से इसमें क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। आपको जो महत्वपूर्ण बात था वो बता दिए, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो त्रिज्या होती है ना, व्यास होता है, व्यास बराबर, ठीक है, दुगुना होता है त्रिज्या के, 2r होता है, ठीक है। यानी त्रिज्या का दुगुना कौन होता है, व्यास। चलिए आइए समझिए। तो पहला जो है आपका वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, कहिए समझ लिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यह सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे, पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, इसका भी हमको इस चैप्टर में प्रयोग करना है। दूसरा में यदि आपसे पूछे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई आर। ठीक है, यह वृत्त से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो यही दोनों क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछे, ठीक है, इस दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है समझे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसी में आ गया आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का खंड का क्षेत्रफल अलग होता है। ठीक है, तो ये फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका त्रिज्य खंड के या सीधे कहेगा चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बटे 360। ठीक है, और 2 पाई आर, यही होता है चाप की लंबाई। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, यह चाप की लंबाई हो गया। लेकिन अब यहाँ पे यह वाला जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, यहाँ आपका पांचवा जो है वृत्त खंड, क्या है वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसे देखिए। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल के लिए जो है डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। सुनिए इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपसे अगर पूछा गया कभी वृत्त खंड आएगा ना, यह त्रिज्य खंड से लगा हुआ आएगा। ठीक है, इससे त्रिज्य खंड से लगा हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर, ठीक है, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से त्रिभुज का यह वाला क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा यह। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको कहेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो रटने से ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको समझा देते हैं। ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से यह वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे तो हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसके साथ जो त्रिभुज लगा है उसी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी को फार्मूला के रूप में आप लिखेंगे ना, ठीक है, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा क्या वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पे थीटा बार बार थीटा थीटा आ रहा है ना, थीटा का मतलब हुआ कोण। ठीक, थीटा का मतलब क्या हुआ कोण। आपको दिया जाएगा कि इतना डिग्री का कोण बना रहा है, इतना सेंटीमीटर का त्रिज्या है, आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए या त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बताइए। ठीक है, या त्रिज्य वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यह जो है बेसिक जानकारी है, इसको समझ लेंगे तो आपको क्या होगा आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इन सब बातों को समझने के बाद हम लोग प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, यानी इसी टाइप में अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दिया रहेगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, 154 मीटर है। ठीक है, तो वृत्त की, ठीक है, त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताइए, समझे। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का त्रिज्या बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर 154 है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, बताइए ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेगा तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना है। तो पाई का मान 22/7 रखिए, ठीक, गुणे आर के स्क्वायर बराबर 154। तब 22 से 154 7 मतलब कट जाएगा, है कि नहीं। 22 से जो है 54, 22 7 154 कटता है तो नीचा बच गया 1 और ऊपर बच गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा आप लोग बताइए आर स्क्वायर से तिरछा गुना होगा और 7 7 49। ठीक है, जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो रूट में चला जाएगा 49, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7, 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको वृत्त का परिधि भी पूछेगा। ठीक है, कि वृत्त का परिधि दिया रहेगा, आपसे त्रिज्या पूछेगा तो वृत्त के परिधि बराबर परिधि लिखना है। यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल है, वहाँ परिधि बराबर परिधि लिखेंगे, आर का मान निकालेंगे। चलिए बच्चों तब क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं। तो प्रश्नावली जो 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या है वह देखिए। ठीक है, अरे दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
ठीक है। आपको कह रहा है कि 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। आपको कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है ना इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। चलिए तो बनाते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। तो पहला त्रिज्या जो दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, R1 दिया था यानी त्रिज्या 1 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या 2, ठीक है, R2 बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है कि यह दोनों वृत्त का जो परिधि है उसको निकाल लेना है, दोनों के जोड़ के और नयका वृत्त के परिधि के हाँ त्रिज्या निकाल लेना है, ठीक है। चलिए आइए तो देखते हैं पहला, ठीक है, प्रथम वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई आर होगा, है ना, 2 पाई R1 प्रथम वृत्त की परिधि हो जाएगा, ठीक है, और द्वितीय वृत्त की परिधि उसका भी तो सूत्र नहीं होगा, लेकिन हमको पता है दोनों का योग जो होगा ना वह नया जो वृत्त की परिधि बनेगा उसका त्रिज्या निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है, दोनों वृत्त की परिधि शायद लिख लीजिए यहाँ पे द्वितीय वृत्त, ठीक है, की परिधि बराबर 2 पाई R2 होगा, होगा ना, और दोनों का योग के बराबर कह रहा है, तो दोनों का योग दोनों के परिधियों का योग बराबर, ध्यान दीजिए इधर योग बराबर, तो एक 2 पाई R1 दो गुने पाई के पाई रहने दीजिए, ठीक है, R1 के जगह पर देखिए कितना है 19 है, R1 के जगह पर 19 है, ठीक है, प्लस 2 पाई R2 2 पाई के पाई रहने दीजिए, R2 के जगह पर क्या लिखिएगा, ठीक है 9 लिखिएगा, R2 की जगह पर 9 है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक, अब दोनों में क्या है 2 पाई कॉमन है, ठीक है, दोनों में है 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों में 2 पाई है तो पहला है 19 और दूसरा 9, ठीक, बराबर का चिन्ह देते जाना है, 2 पाई आर पहला त्रिज्या, 2 पाई आर दूसरा त्रिज्या, ठीक है, दोनों का योग के बराबर। आइए 2 गुने पाई का मान रखिए 22/7, 19 9 कितना होता है 28, 7 चौका 28, ठीक है। अब आइए 22 दूनी 44, 44 चौका, ठीक है, 44 चौका, 4 चौका 16 के 6, 2 गुने 22 गुने 4, तो 16 के 6 से 4 चौका 16 17 176 है ना। हमसे क्या कह रहा है, यानी दोनों वृत्त की परिधि का योग 176 आएगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि जो नयका वृत्त आया है ना, ठीक है, इसके त्रिज्या बताना है, ठीक है। अब नए वृत्त की त्रिज्या, अब नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो देखिए यानी 2 पाई आर बराबर 176, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर क्या होगा 176 होगा ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बराबर रहने पर ऊपर ऊपर कट जाएगा और नीचा वाला नीचे से कट जाएगा, ठीक है, तो 22 से इसको लगाएंगे ना 8 मरतबे लगेगा, ठीक है, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 17, 8 मरतबे लगेगा। अब सुनिए समझिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2/7 आया, 2R बचा क्या, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बचा ऊपर 2R और बटा में 7 और बराबर में कितना 8, ठीक है, यही बचा। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, अब 2R बराबर 2R/7 बराबर 8 यही ना है, तो तिरछा जैसे हम गुना करेंगे तो 2R इधर होगा, 8 से कितना होगा 56, ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 56 से सीधे 56 कट गया तो 28 मतलब लगा, R बराबर 28 हो गया। हमसे यही पूछ रहा था कि नए वाले वृत्त की परिधि, नए वाला जो बनेगा वृत्त की परिधि उसका त्रिज्या बताइए, तो R बराबर 28 आंसर लग गया, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।